फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये सुभाष ट्रक ड्राइवर की है और ये घटना 1997 की है। जगह है यूपी का बलिया डिस्ट्रिक्ट, और उनके साथ में उनका खलासी संतोष था। संतोष की उम्र करीब 22-23 साल थी और सुभाष का उम्र 30 साल। तो कहानी में चलते हैं दोस्तों, लेकिन मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है, मैं ट्रक चालक हूँ और मेरे साथ मेरा असिस्टेंट संतोष। हम रात को उस रोड पर चले जा रहे थे। अभी रात ज़्यादा नहीं हुई थी, करीब शाम का 7 या 7:30 हो रहा था। हमारा अभी मंजिल थोड़ा दूर था। उम्मीद था कि हम लोग 10 या 11 बजे तक रात को पहुंच जाएंगे और इसीलिए हम तेज़ी से ट्रक चलाए जा रहे थे कि जल्दी से हम उस जगह पर पहुंच जाएं और फिर हम लोग ट्रक को लाइन में लगा दें ताकि समय पर मेरा सुबह में माल खाली हो जाए। अन्यथा उस जगह पर ट्रकों का भीड़ लग जाती थी और यही हमारा सोचना था कि जल्द से जल्द हम उस जगह पर पहुँचे। और हम ट्रक का स्पीड निरंतर बढ़ा रहे थे, तेज़ चलने की कोशिश कर रहे थे और उसी तेज़ी के चक्कर में हमारा ट्रक अचानक बंद हो गया। और ऐसी जगह बंद हुआ जहाँ पर दूर दूर तक कोई बस्ती थी ही नहीं। बहुत ही सुनसान एरिया था। जहाँ मेरा ट्रक बंद हुआ था वहाँ पर एक बरगद का विशाल पेड़ था और बाकी बहुत सारे पेड़ रोड पर दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन हमारा ट्रक बिल्कुल बरगद के पेड़ के पास में ही खराब हुआ था। बहुत ही बड़ा पेड़ मुझे दिख रहा था। अब हम ट्रक को स्टार्ट करने में लग गए थे, लेकिन ट्रक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ। हम मदद के लिए रोड पर खड़ा हो गए ताकि कोई ट्रक वाले से मदद ले सके और ट्रक को स्टार्ट करवा सके। 1-2 ट्रक वाले आए तो ज़रूर, लेकिन रोके नहीं, वो चलते रहे सीधा। उनका ट्रक पूरा लोड था। अब किस लिए नहीं रोके मुझे नहीं मालूम। अन्यथा रात में तो हर कोई ट्रक वाला एक दूसरे की मदद करता ही करता है रोड पर। अब हमारे पास में कोई विकल्प नहीं था सिर्फ रुकने के अलावा। अब रात हमें यहीं पर गुजारनी थी और मैं और संतोष अब आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई अब हमें इसी जगह पर रात में रुकना पड़ेगा, सोना पड़ेगा ट्रक में ही। अब जो कुछ होगा सुबह में होगा। अब सुबह में मैकेनिक को बुला कर लाया जाएगा, तभी बात बनेगी, तभी हमारा ट्रक स्टार्ट होगा। हमारे पास में पानी था, खाना नहीं था। खाना हमें आगे खाना था अभी, क्योंकि हम 10 बजे के आसपास ही खाना खाते थे, लेकिन अचानक ट्रक का ख़राब हो जाना, अब हम खाना भी कहीं से ला नहीं सकते थे ना खा सकते थे। लेकिन पानी का हमारे पास में स्टॉक बहुतेरा था। चलो, एक रात की बात है। हम लोग अपने मन में सोचे, हम लोग को ट्रक ड्राइवर के साथ में तो चलता रहता है, कभी सुबह में खाना मिल गया, कभी शाम को नहीं मिलता है, ऐसा ही होता है हम लोग के साथ में। लेकिन मैं कुछ रखता था, कुछ सूखा मेवा इस तरह का बिस्कुट वगैरह रखता था, लेकिन आज मेरे पास में वो भी मौजूद नहीं था। तो हमें पानी पी करके ही और रात को अपने ट्रक में सोना पड़ा था। करीब 11 से ऊपर का टाइम हो रहा था और मैं ट्रक से नीचे उतरा था सुसु करने के लिए, और रोड तो पूरा खाली खाली एकदम दिख रहा था। अब तो कोई रोड पर
कोई भी ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा था। पूरा सून सपाटा रोड पड़ा हुआ था। चांदनी रात थी, चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई थी और दूर दूर तक नज़र आ रहा था। मैं पेशाब साफ करके अपना ट्रक में आ करके फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूखे पेट नींद जल्दी से आती नहीं है और वही मेरे साथ में हो रहा था। जब तक मेरे पेट में दाना न जाए तो नींद बहुत मुश्किल से आती है। मैं चुपचाप आंखें बंद करके और नींद आने की इंतज़ार कर रहा था। और तभी मुझे अचानक शोर सुनाई पड़ा, जैसे आंधी तूफान आ गया हो। वो जो बरगद का पेड़ था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था। आवाज़ आने लगी पत्तियाँ की सरसराने की, टहनियों की आपस में टकराने की, जैसे कोई तूफान वहाँ पर चल रहा हो। मैं अपने साइड में देखा, दाहिनी साइड में तो जो पेड़ थे बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, उनमें कोई हरकत नहीं थी। मैं बाईं साइड में जिधर वो पेड़ था उधर में मैं देखा तो पेड़ का हिलने का तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कहीं आवाज़ आ रही है। कौन सी पेड़ की आ रही थी ये तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन आवाज़ ज़रूर आ रही थी, क्योंकि बरगद का पेड़ काफ़ी ऊंचा था और मैं जो देख पा रहा था उसका तना ही देख पा रहा था, और जो उसके पत्ते होते थे वो काफ़ी ऊपर थे, हमारे खिड़की के लेवल से ऊपर थे। और उस साइड में संतोष सोया हुआ था। मैं संतोष को उठाना नहीं चाहता था कि वो नींद में था, फिर वो नींद से जग जाए तो भूख के मारे नींद नहीं आएगी। और यही मैं सोच करके अब मैं अपना ट्रक से खिड़की खोल करके उतर गया कि देखूं आखिर माजरा क्या है, कहाँ से आवाज़ आ रही है इस तरह की आंधी तूफान की। अब मैं ट्रक से उतर करके अब बाईं साइड में पहुंचा तो देखा कि वो पेड़ के नीचे में आग जला हुआ था और वहाँ पर एक इंसान जैसा कोई बैठा दिखाई पड़ रहा था। लेकिन वो पेड़ का जो आवाज़ आ रही थी, वो आंधी तूफान वाला, पेड़ का हिलने वाला, वो बिल्कुल शांत हो गया था। अब वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं था, हर जगह शांति हो गई थी। मैं उस इंसान को देखा कि वो पहले तो हमें दिखाई नहीं पड़ा था और आग कहाँ से इतनी जल्दी वो जला लिया था। आखिर कौन है वो जो ये आधी रात के टाइम में यहाँ पेड़ के पास में एकांत में बैठे आग को अपना हाथ सेक रहा है। मैं चल दिया उसकी तरफ, ये पता करूं कि कौन है ये बंदा, और मुझे भी थोड़ा आग को सेकना था। मुझे थोड़ा ठंड लग रही थी और मैं चल पड़ा उसके पास में। जब वहाँ पहुँचा मैं तो देखा कि कोई 50-55 साल का वो बुज़ुर्ग जैसा था वो, और आग के पास में पहुँच करके मैं उसको राम राम किया कि राम राम ताऊ, आप कैसे हो। लेकिन वो कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ नज़रें उठा करके देखा। मैं उसकी आँख देखा जो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि जो नॉर्मल आँखें होती है वो चमकती नहीं है इंसानों की, लेकिन उसकी आँखों में चमक थी किसी जानवर की तरह। जैसे जानवरों की आँखों में रात में चमक आती है, उस तरह उसकी आँखों में चमक थी। मैं जब आग के पास पहुंच गया, अपना हाथ आग पर रखा तो उस आग में तो गर्मी थी ही नहीं, वो तो बिल्कुल ठंडा था, जैसे वहाँ कोई ठंडी आग जल रही हो। और मैं तभी समझ गया, ओहो ये तो मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मैं सुन रखा था कि ऐसे भी जो छलावा होते हैं, जो कोई भूत प्रेत होता है, पिशाच होता है, इस तरह वो ड्रामा करते हैं, स्वांग रचते हैं, छलावा करते हैं। और मैं उस छलावा में ही फंस चुका था और मैं उल्टे पैर भागने लगा। तब तक तो वो बुजुर्ग उठ करके खड़ा हो गया था।
और जैसे ही मैं भागने लगा, मेरा पैर एकदम जहाँ था वहीं पर रुक गया था। जैसे मेरा जो पैर था वो किसी कीचड़ में फंस गया हो, दलदल में फंस गया हो, या कोई चीज़ मेरे को पकड़ रखा हो। मैं आगे बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, जहाँ था मैं वहीं रुक गया था। और मैं डर से चीख पड़ा था, संतोष संतोष संतोष। और तब तक वो बुजुर्ग मेरे पास में आ गया था। अब मैं उसकी जो चेहरा देखा, अब वो इंसान की तरह नहीं और ना किसी जानवर की तरह, अजीब सा उसका चेहरा बन चुका था। अब जो उसका जो आंखें जो चमक रही थी, अब वो बिल्कुल लाल लाल रोशनी सी निकल रही थी, जैसे उसकी आंखों में कोई लाइट फिट हो। हाँ, मैं डर से चिल्लाए जा रहा था, संतोष संतोष, जल्दी आओ जल्दी आओ। लेकिन संतोष बाबू तो गहरी नींद में थे। और वो जो बुजुर्ग था, जो शैतान बना हुआ था, और उसने मेरा बाल पकड़ करके और भर मुट्ठी में और एक झटका दिया और मैं ज़मीन पर गिर गया था। ज़मीन पर गिरते ही उसने अपना पैर मेरे गर्दन पर रख दिया था और ज़ोर ज़ोर से अपना पैर मेरे गर्दन पर दबाव डालने लगा, बहुत ज़ोरों से। मैं दर्द से छटपटाने लगा था। अब लग रहा था कि मेरी अब मौत हो जाएगी, कि मुझे अब सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। अब मेरे मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि मैं अब संतोष को बोल पाऊँ, जगा दूँ उसको कि आकर के मेरी मदद करे। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बेहोश हुआ पड़ा था। मैं अपना होश खो दिया था। जब मुझे होश आया तो वहाँ पर एक ट्रक दिखाई पड़ा, जिसकी रोशनी हेडलाइट की रोशनी जल रही थी, और दो बंदे दिखाई पड़े, और संतोष भी हमारा मेरे पास में खड़ा दिखाई दिया। मैं उसी अपने ट्रक के पास में ही था। मैं नीचे लेटा हुआ था और वो लोग मुझे जगाने की कोशिश कर रहे थे। संतोष मुझे बोल रहा, उस्ताद उठ जाओ उठ जाओ, पानी छिड़क रहा था मेरे चेहरे पर। तभी मेरी आँख खुली थी, मुझे होश आया था। मैं देखा तो वो भूत मुझे कहीं नज़र नहीं आया। उस पेड़ के पास में जो आग जली हुई थी वो भी मुझे नज़र नहीं आया। सब कुछ वहाँ से गायब हो चुका था। वो जो ड्राइवर था बेचारा, वो मुझे खड़ा कराया, बोला, क्या हुआ था बंधु, क्या बात हो गई थी, कैसे तुम ज़मीन पर बेहोश पड़े हुए थे? मैं तो तुम्हारा ट्रक देखा तो एकांत में मैंने समझ गया कि आप लोग का ट्रक ख़राब है, तो इसलिए मैं मदद करने के लिए रुक गया था। और जब देखा तो आप यहाँ पर ज़मीन पर पड़े हुए थे बेहोश, और आपका जो कंडक्टर है, हेल्पर, वो अपनी गाड़ी में ट्रक में सो रहा था। तब मैंने उस कंडक्टर को उठाया कि भाई कौन है? तब बोला, ये मेरे उस्ताद हैं। तब मैं आपको बोला कि पानी की बोतल लिया, छिड़क किया। मैं पूछा भी था तेरे हेल्पर से कि उस्ताद तेरे दारू पीते हैं क्या? तो बोले नहीं नहीं, वो तो कोई नशा नहीं करते हैं। मैं अभी भी डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि वो इंसान, वो बुजुर्ग अभी भी उस पेड़ के पास में मुझे दिखाई पड़ रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन मैं देख रहा था वहाँ पर कोई था ही नहीं। ना वो आग जल रही थी, ना वो इंसान मुझे दिखाई पड़ रहा था। लेकिन डर मुझे बहुत लग रहा था। तभी वो ड्राइवर बोला कि बंधु, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में, क्या बात हुई थी? मैं फिर जब उसको सारी बात बताया तो वो सोच में पड़ गया था। वो भी बेचारा आखिर ड्राइवर ही था, वो डर गया था। बोला, बंधु आप लोग मेरे ट्रक में चलो, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। आपका ट्रक लोड है, नहीं तो मैं अपने ट्रक में बांध करके खींच लेता। मैं
ट्रक भी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मेरे ट्रक में माल था। अगर खाली ट्रक होता तो मैं छोड़ देता, और कोई लूट पाट करके ले गया तो मैं फंस जाता। मेरा मालिक मुझे छोड़ता नहीं, बहुत महंगा माल था उसमें। मैंने उस ड्राइवर से बोला कि भाई मेरी गाड़ी को स्टार्ट करो, आप तो मेरे से भी ज़्यादा पुराना ड्राइवर हो, कुछ देखो, आप कुछ कर सकते हो तो मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर दो, बस इतनी ही मेहरबानी करो। वो ड्राइवर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं पूरा कोशिश करूँगा। और वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। वो जैसे ही चाबी लगा के स्टार्ट किया, एक ही बार में गाड़ी ट्रक मेरा स्टार्ट हो गया था, जैसे कभी खराबी ना हुआ हो। वो दोबारा बंद किया, फिर स्टार्ट किया, फिर बंद किया, फिर स्टार्ट किया। हर बार गाड़ी हमारी मज़े से स्टार्ट हो रही थी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी थी कि जो मेरे साथ में हुआ था, ये जो बरगद का ट्रेड था, सब इसी के वजह से हुआ था। वही मेरे गाड़ी को ख़राब किया था, और वो चाहता था कि मैं इसके जाल में फंसूं और मैं मारा जाऊं। अपनी तरफ से तो उसने पूरा कोशिश कर लिया था मुझे मारने का, लेकिन कहा जाता है ना, जब ऊपर वाले की इच्छा नहीं हो तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो मुझे अभी जिंदा रहना था। अभी भगवान ने मेरी लंबी आयु दे रखी थी, उसको मारने से मैं मरने वाला नहीं था, लेकिन उसने तो भरपूर अपनी कोशिश किया था मुझे मारने के लिए। तो उसके बाद हम वहाँ पर रुके नहीं, उसी ट्रक के साथ में हम भी पीछे पीछे चल पड़े थे अपने मंजिल की ओर। तो दोस्तों, ये थी सुभाष जी की कहानी। और आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है इस तरह की, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में मेरे दूसरे जो चैनल हैं उन पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उसमें भी भरी पड़ी हैं। तो दोस्तों, हम फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।